लो जी, हो गया आंदोलन। वो जटा सिंह तो आ गया यार, पर प्रेस किथे है? अरे प्रेस नहीं आ रही तो क्या हुआ, सच्चाई तो आ रही है। ओए जटा, अभी टिकट कटा अपनी। सिंह साहब दी ग्रेट आ गए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ओ बजरी, बांध पर्चे। ओए जट्टा सिंह जी, मेरे आदमी खाम का ही डर रहे हैं कि आज प्रेस नहीं आई। ओ जी मानते हैं कि प्रेस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है सच्चाई। ओ जी कहते हैं कि आंधियां भी मुंह मोड़ लेती हैं। बस सच का एक चिराग चला के तो देखो यारो। बंद करा मुसायराबाजी, नहीं तो तुम्हारा दतिया तोड़ के छतिया में घुसड़ देंगे। हाँ, चाहता का है तू? ओ जी भलाई भलाई। अजी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, तो हमारा भी देश के लिए कोई फर्ज बनता है ना। तो सिंह साहब ने इस चिरौंजी गांव से एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया है, पीपल्स बीट। और लगता है ये समझे नहीं। और जी मैं समझाता हूँ। जैसे इस छोटी सी बजरिया के दुकानदारों ने एक कमेटी बनाई है, पीपल्स बीट। हम ऐसी ही कमेटियां हर गांव, हर शहर, देश के हर मोहल्ले, हर बाजार में खोल देंगे। और फिर वहां के लोग देखेंगे कि उनके इलाके में कोई गलत काम ना हो। बस लो हो गई सफाई। और जी देखो जी, जैसे इन दुकानदारों ने अपने गोडाउनों में से मिलावटी सामान इकट्ठा कर कर उसका ढेर यहाँ लगा दिया है, आप भी अपने गोडाउनों में से मिलावटी गेहूं, चावल, केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा निकालिए और उसका ढेर लगा दीजिए यहाँ पर, और फिर मिलकर जलाएंगे होली। अबे बाप का माल समझाएगा। ससुरे पहले तू बता कि तू है कौन? कलेक्टर है, नेता है कि गुंडा है? मैंगो पीपल, आम आदमी। और जी मैंगो तुसी समझते हो ना, जरा थोड़ा खट्टा थोड़ा जा मिठा हुंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। और जी आम आदमी दे अंदर भी भूत रहंदा है, उसे बाहर मत आने दो। बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। रे बाके, जटा सिंह जी, आज नॉन वायलेंस डे है, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। इसलिए आज हिंसा ना हो तो अच्छा है। आप लोग भी अपने हथियार रख दीजिए और फिर चलते हैं, गोडाउन के ताले खोलते हैं। रे भैया जी, ले जा अपना छर्रा को, नहीं तो तेरा इतना छीछड़ा करेंगे कि ना खाल रहेगा ना शरीर, समझा? साला। ओए, पासी के गांव में यूरिया से मिला हुआ दूध पीकर कुछ बच्चे मर गए। इस इलाके में यूरिया दूध का सबसे बड़ा व्यापारी तू है। झूठ 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 बोलता है, बरगला रहा है। मारो इस साले को। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, पापियों से विनती करो, समझाओ। अगर वो फिर भी ना माने तो सबकी भलाई के लिए तलवार उठा लो, लेकिन तुम सबके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है।
जी देसी आदमी हूं मैं, देसी स्कूल में पढ़ा हूं, और ये देसी हाथ है। जब ये हाथ किसी पर देसी तरीके से पड़ता है ना, तो आदमी गेंद की तरह बाउंड्री से नहीं, स्टेडियम से बाहर चला जाता है। हुन दसो किनू बाउंड्री है स्टेडियम तो बाहर जाना है, आओ। जी साडे विच गांधी भी है, पटेल भी है, ते थोड़ा भगत सिंह भी है। क्या दोस्त है आपका, क्या बात बोला, क्या और बात। मुरली मेरे को बता, वो पाजी का हाथ 2.5 किलो का था और 3.5 किलो का कैसे हो गया यार? कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? इंडिया की आबादी कितनी है? और 125 करोड़। तो फिर पाजी का भी हाथ 125 करोड़ का है। ढपा। बहुत गुमान है तुझे अपने खूबसूरत चेहरे पे, इसीलिए तुझे मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, है ना? पानी था, एसिड होती तो पता है। डाल के बताऊं? ये ले, तेरा क्या होता? ओ जी फील्ड क्लियर, सुपड़ा साहब। हट। जनानी वाली हरकत। प्यार करता है, दिल जीत प्यार से। ना कर रहे आप, हम है ना। करिए। अरे पहली बार को ढंग का काम हो रहा है यार। और बैंड बजाओ यार, नाचो रहो यार। अबे रिकॉर्डिंग बंद करिए। पीपल्स बीट की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। आते ही सिंह साहब ने अपने बदलाव के अभियान का प्रारंभ किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंह साहब ने भूदेव सिंह के गुंडों को स्टेशन के शौचालयों की सफाई पर लगा दिया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सिंह साहब यहाँ भदौरी में भ्रष्टाचार व आतंक की एक इमारत गिरा देंगे। कैमरामैन 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा, आप जाइए। सर हम पूरा पीएफ निकाल लिए सर।
लोन लिए हैं और दोस्तों से उधार भी लिए हैं, तब ये 12 लाख हुआ है सर। अरे जब आपकी हैसियत ही नहीं है क्यों आ जाते हो यहाँ पर? आप जाइए प्लीज, जाइए जाइए। लेकिन सर हम तो यही सुने थे कि एडमिशन के लिए हैसियत की नहीं मार्क्स की जरूरत होती है। अरे राधिका जी, भूदेव जी के 17 कॉलेज हैं और हम उनके ट्रस्टी। हमसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है? अरे हम तो स्टूडेंट के पेरेंट को समझाते हैं कि बच्चों पे 90% का जोर करने से ज्यादा अगर वो खुद थोड़ा पैसा लगाने पे जोर कर देना तो सबका भला हो जाए। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ करते हैं। दीक्षित जी, आपकी बेटियां बहुत होनहार है, खूबसूरत भी। पिताजी हमको नहीं चाहिए एडमिशन। राधिका, आप बहुत ही घटिया इंसान हैं मिस्टर श्रीवास्तव। ओए श्रीवास्तव, आज तू मेरे हाथ में चढ़ गया है। तूने मेरे पुत्र से डोनेशन के नाम पे 1.5 लाख रुपए खाता है। 1.5 लाख रुपए खाया है। तू खाऊ है? तू खाऊ गली में पैदा हुआ है? तू खाना नहीं खाता, तू पैसे खाता है। रुकिए तो। अरे ये रविंदर श्रीवास्तव है, आपके बेटे का पैसा सुरेंद्र श्रीवास्तव ने खाया था। क्या कर रहे हैं आप? सर जी गलती हो गई, इनसे आप मुझे मार लो। कोई मारना नहीं, मैं तेरी जान ले लेना। ओह सॉरी जी, सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी कौन है आप लोग? मैंगो पीपल, आम आदमी। मैंगो समझते हो ना तुसी, जो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा जा मिठा हुंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। आम आदमी के अंदर भी भूत रहंदा है। बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। उसे बाहर मत आने दो, बिना डोनेशन के एडमिशन दे दो। अच्छा तो आप है सिंह साहब, बड़े मसीहा बने घूम रहे हो उस शहर में, पीपल्स बीट के दफ्तर पे दफ्तर खोले जा रहे हो। लेकिन आपको एक बात बता दे, लल्लन भैया का निमंत्रण ठुकरा कर आपने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, चलो बाहर निकलो, कोई एडमिशन नहीं होगा। चलो, बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होगा, कह दिया ना। अरे ये कैमरा कैसे अंदर आ गया? क्या हो अरे रहा है? कैमरा तो सब जगह आएगा, हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी। पारदर्शिता। ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। हम और क्या देते हैं? गुंडागर्दी नहीं, गुंडा गर्दिश है। गुंडों के ऊपर गर्दिश आ गई है। गर्दिश का मतलब जानते हैं आप? बुरा वक्त लगता पाजी, इसको इशारा समझ में नहीं आया। समझाओ समझाओ। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मैंगो स्टूडेंट। ये देखिए, आज सारे स्टूडेंट्स अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद इन्हें एडमिशन नहीं मिला, और भूदेव सिंह जी को इस बात का बहुत दुख है। चलिए आज भूदेव सिंह जी का दुख दूर कर देते हैं। श्रीवास्तव जी आप बताइए, बिना डोनेशन के एडमिशन होगा या नहीं? आप सब लोग बहुत अच्छी तालियां मारते हैं। आप सबको ताली मारने का मौका पहले भी मिल जाता अगर आप सब स्टूडेंट्स कॉलेज कमेटी के पास जाते, उन्हें बताते, उन्हें समझाते, और अगर वो तब भी ना मानते तब आप लोग तालियां मारते। लेकिन तालियां मारते वक्त भूदेव सिंह की कमेटी के लोगों का चेहरा आप लोगों की तालियों के बीच में होता। फिर मारते जाते तालियां। आप देश का भविष्य हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। मगर वो अपने दर्द को भुलाकर कितनी आसानी से सारी सिचुएशंस को हैंडल कर रहे थे। भदौरी में बदलाव की हवा चल चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ भूदेव के आने का। सिंह साहब, एक मोमेंटम सा बनता जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर पे भूदेव के हेट पेजेस पे हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है। अच्छा है, पर इससे क्या होगा?
किसी ने सही कहा है, छोटी छोटी बातों से बड़े कहाँ हो जाओगे। पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। तो हम एक बहुत बड़े कैंडल लाइट प्रोसेशन का आयोजन करते हैं। मोम बुझते ही लोग भी बुझ जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। हमें अपने तरीके बदलने होंगे। तो हम क्या करें? हम कैसे बदलाएं? हाँ सिंह साहब, बदला नहीं, हमें बदलाव लाना होगा। और इस जगह में बदलाव लाने के लिए हमें बुधेव सिंह को बदलना होगा। कैमरा। साली छिनाल लोगों को नंगा सच दिखा रही है। अब सच में नंगा कैसे होता है हम बताते हैं। हट! अच्छा हुआ जो आपने लोगों को रोक दिया। अगर आज ये चक्र चल जाता तो महाभारत यही हो जाता। अरे सिंह साहब, हमको तो चक्र का भी जरूरत नहीं है, हमारा नजरे काफी है। जब ही घूमता है तो दुनिया घूम जाता है। का भारत का महाभारत। खुदा किसी को इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। भूदेव सिंह, अक्कड़ छोड़ो, वक्त बदल चुका है, खुद को भी बदलो। जिंदा वही है जो झुकता है, अकड़ते तो सिर्फ मुड़ता है। ये ठीक कहा आपने। अगर जिंदा रहना है तो झुकना ही पड़ता है। हम तो हमेशा पब्लिक को प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और आपको भी प्रणाम। हम आपके स्वागत के लिए पार्टी रखे हैं। प्राइवेट। एक्स कलेक्टर सरनजीत तलवार साहब उर्फ सनी। आइए आइए। अरे सिंह साहब, बड़ा मुड़वा में लग रहे हैं। कहीं कोई तमाशा तो नहीं करने वाले हैं? जब आज तूने सिंह के अंदर के कलेक्टर, एक्स कलेक्टर सरनजीत तलवार उर्फ सनी को बाहर निकाल ही दिया है तो फिर कुछ तमाशा तो होगा ही।
आज रकीब को पिला दी है तूने शराब। उन देखना मुंह से कैसे निकलती है आग। तो आग से आगे बढ़ाओ। ओए नाच पतुरिया नाच। अरे वाह 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 क्या बात है हाँ? अरे वो क्या कहते हैं यार, गू 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 गुफ्तगू हो जाए। आई गुफ्तगू। सारा पर्दा खोल दिए। पर्दे तो अब खुलेंगे। तो फिर खोल दो पर्दा, ले लो बदला। बदला लेना होता ना भूदेव तो लोग तेनू भूखे अंदर भी नहीं ढूंढ पाते। खैर बता, मेरी सच्चाई जानने के लिए तूने कितने घुटने तोड़वाए हैं? ओ छड़, दस तू चांदा की है। पॉलिटिशियन तो तू बन गया, पर पॉलिटिक्स का समझदारी तुमको नहीं आया। राजनीति का मतलब होता है अपराध का पाठशाला। जिसका डंडा ऊंचा उसका झंडा ऊंचा। हम जानते हैं जैसे लोहा लोहे को काटता है, तू नेता बनकर नेता को काटने आया है। अब दुश्मनी भूलो। अब जो झूठा स्वांग रचाकर देहातों में शहरों में इतना ख्याति प्राप्त करिए लिए हो, उसका लाभ तुम भी उठाओ और हमको भी उठाने दो। आने वाला इलेक्शन में हमारा पार्टी का प्रचार तुम करो। ओए तू चाहता है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जा? तेरी चोर पार्टी दा 4 गड्डी आगे ते 3 गड्डी पीछे लगाकर अपने आप को राजा समझता है? ओए तेरी औकात क्या है? हाँ, चोर है, कमीना है, हरामजादा है, भड़वा है, पॉलिटिकल भड़वा। बस। अरे और उपाधियां हैं। हम लुच्चा हैं, लफंगा हैं, हरामखोर हैं, मक्कार हैं। अरे कौन नहीं है? मिनिस्टर, नेता, एमपी, एमएलए, ऑफिसर, क्लर्क सब चोर हैं। सबके रगों में भ्रष्टाचार भरा है और दोष खाली हमरे मत्थे पर। हम बालू माफिया है, हाँ है। एमएलए एमपी बेचते खरीदते हैं, हाँ है। गुंडों का संरक्षण करते हैं, हाँ है तो क्या? अरे तुमरा जोरू का खूनी है, हाँ है का उखड़ा हमरा। हम ही सेंटर है, हम ही स्टेट है, और पैसा और पावर हमरा मुट्ठी में है। जिसके हाथ में पैसा और पावर है, समाज की छलनियां लौंडिया की तरह छम 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 छमिया करती है। अब हमरा बात मान लो, वरना क्या? अरे औरतिया जी, चला सीढ़ी जो बनाया है। कौन सा लगाया डाली, कौन सी सुपारी मिल जाए तो दीजो से गारी। सरेआम बन बड़िए की भूख दो दुकान। खाई के पलंग तोड़ पहन तू भी ले ले मेरी जान। खाई के पलंग तोड़ पहन तू भी ले ले मेरी जान। हमारा नाम भूदेव है, भूतों का देव। जब ये सीडी चैनलवा पर चलेगा ना, तब पब्लिक का भूत निकलकर तुम पर चढ़ेगा। बहुत मैंगो पीपुल कहता है ना श्रीवास्तव? ठीक है, चला दे चैनलों पर। अरे मैं कौन सा नेता हूं जो मुझे वोटें चाहिए? पब्लिक में मेरा कैरेक्टर खराब होता है तो होने दे, पर तेरा कैरेक्टर सही होना बहुत जरूरी है।
तू बदलेगा ना तो सारे बदलेंगे। और बिल्कुल जी, इनके बदलने के सारे कनेक्शन कनेक्ट कर दिए गए जी पाजी। हाँ भाई, दिखा भाई। भूदेव सिंह एक्सपोज्ड। बड़ी खबर इस वक्त की, सिंह साहब ने गलत रास्ते पर चलने का ढोंग रचाकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके जरिए उन्होंने भदौरी के बाहुबली दाता साहब राजा भूदेव सिंह की काली करतूतों का तमाम जनता के सामने खुलासा किया। आइए देखते हैं इस बड़े खुलासे की एक्सक्लूसिव फुटेज। हम लुच्चा हैं, लफंगा हैं, हरामखोर हैं, मक्कार हैं। अरे नेता, एमपी, एमएलए, अफसर, क्लर्क, सब चोर हैं। सबके रगों में भ्रष्टाचार भरा है और दोष खाली हमारे मत्थे पर। अरे तुम्हारा चोरों का खूनी है, हाँ है, हाँ उखड़ा हमरा। हम ही से क्या हो रहा है? चलो। ओए तू तो मेरी सीडी बनाई है, मैं तो तेरी 70mm फिल्म बनाती। हाल है कैमरा। भूखेंगे तुझ पे सारे खा के पलंग तोड़ पान। अरे पलंग तोड़ पान भैया, पलंग तोड़ पान। अरे पलंग तोड़ पान भैया, पलंग तोड़ पान। अरे भागो सालो, नहीं तो तुम्हारा घुटन्ना भैया जी, बड़े भैया मिलने आए आपसे। माफ कीजिएगा दादा साहब, क्या करें, पब्लिक का बहुत प्रेशर है। अरे बेटा मेरी जान, कुछ नहीं होगा, बताना इसको। लेकिन इस सब का टेलीकास्ट आ रहा है। तो क्या है? अरे इस देश में नेता का बेल होता है, जेल नहीं। समझाओ इसको। दादा साहब ठीक कर रहे हैं। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा, रोना मत, रो मत, रो मत। लेकिन अपनी बिटिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बरसात होगा भी, बरसात, पैसों का, पावर का। इतना खून का आंसू रुलाएंगे तुमको कि जिंदगी खत्म हो जाएगा। आंसू नहीं। वो 1% था, 1%, जब तू अपना जोरू के लिए बिल बिलाया था। पैसा और पावर तो रावण के पास भी नहीं रहे, तू क्या चीज है? अरे इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। चलो! बड़ों को गुनाहों का सजा बच्चों के भुगतना ही पड़ता है। ये है, नियम है। बोले थे ना, हम ही सेंटर है, हम ही स्टेट है। और बकवास मत कर,
मेरी बहन कहाँ है? हम भूदेव हैं, भूतों का देव। ए सुल्तानवा, खोल। यही चाहता था ना तू? देख मैं बन गया हैवान। बिटिया, मेरी बेटी। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरी मिन्नी के साथ जो हुआ सो हुआ। अगर मेरी बहन या उसके बेटे पर थोड़ी सी भी आँच आई ना, तो मैं तेरी बेटी को फेंक दूंगा। नहीं, 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 हम रिया करते हैं, हम रिया करते हैं। बस हमरा बिटिया को छोड़ दो। ए सुल्तानवा, छोड़।
छोड़ो जाना उसे। है। सिमर! चलो भेज देते हैं तुहार भाऊजी के पास। अरे हम ही तो उसे भेजे थे ऊपर चहर देके। सिंह साहब, ग्रेट बनना चाहता है ना तू? सम्मान पाने के लिए जी रहा है तू। सम्मान ताकि कल मर के अपने जोरों से नजरें मिलाए, अपना सम्मान से उठा हुआ सर दिखाने के लिए यही चाहता होगा ना तू? ई नहीं होने देंगे। तुमने हमरा बिट्टी को हाथ लगाया, सम्मान से उठा हुआ ये सर काट देंगे हम। फिर तड़प 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 कमरेगा साला। सरदार रखवाला समझते हैं ना अपने आप को बेसहारों का। आज बताएंगे तुमरा औकात का है। पग पग ससुरे सरदार, इज्जत होता है ना तुमरी पग। आज पांव के नीचे होगा ये पग। सरदार, सरदारी जिसने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, गुरु नानक देव जी। जिसने धर्म के लिए अपना परिवार वार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी। सरदार 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 सरदार।
जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, शहीद भगत सिंह। सरदार। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना? तड़ 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 तड़। डॉक्टर साहब, ये गलत है। वो क्या गलत नहीं था जब आपने मेरे बेटे का अपहरण किया था? वो क्या गलत नहीं था जब आपने कलेक्टर साहब की पत्नी को ऑपरेशन करने से मुझे रोक दिया था? मुझे अफसोस है उस बात का आज तक। आपको पता है, मेरा बेटा उस ट्रॉमा से आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। और आप कहते हैं गलत है, मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। बहुत खराब है। अरे माफ कर दो डॉक्टर साहब, हमरे किए की सजा हमरे बिटिया को मत दो, हमरे बिटिया के मत दो। यही नियम है। यही कहा था तूने कि बड़ों के गुनाहों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक साधु था जो रोज गंगा की सीढ़ियां पूजा करने के लिए उतरता था। अक्सर उसे एक बिच्छू काटता और वो उसे उठाकर किनारे पर रख देता। किसी ने उससे पूछा कि बिच्छू तुम्हें रोज काटता है, फिर भी तुम उसे उठाकर किनारे पर क्यों रख देते हो? साधु ने कहा, बिच्छू होकर भी अपना धर्म नहीं भूलता, तो मैं साधु होकर अपना धर्म कैसे भूल सकता हूं? डॉक्टर साहब, मैं साधु तो नहीं हूं, लेकिन आपसे दरखास्त करता हूं कि बड़ों के गुनाहों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए।